हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और रीड प्री की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज है 31 जनवरी, आज मेरा बर्थडे है। सबसे पहले तो मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करो। और बेसिकली ये वीडियो टाइम मैनेजमेंट के लिए होने वाली है। मतलब अब एग्ज़ाम पास में आ चुका है, तो अब मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कौन सी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, उसके लिए वीडियो होने वाली। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्योंकि मतलब सबसे पहले अपने को करना क्या है, अपने पास अभी फ़िलहाल 25 दिन रह गए हैं। क्योंकि मतलब 26 तो हो तो कौन मतलब क्या ही पढ़ पाओगे आप टेंशन में। जैसे भी दिन निकलेगा निकलेगा, पर 25 दिन के हिसाब से भी अगर हम बात करें, अगर किसी मैं 2-3 मतलब कंडीशन बताऊंगा। एक तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, और एक जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, और एक जिसने मतलब सिलेबस कवर कर लिया है। उनके तीनों के लिए बताऊंगा कि क्या क्या करना है आपको। अगर आप मेरी बात मानो तो कर सकते हो, अगर फ़ायदा हो अभी तो मैं बताना बता ज़रूर। दूँ, जिन्होंने मतलब फर्स्ट हम बात करते हैं जिन्होंने अभी तक मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब 25 दिन बचे हुए हैं, तो मतलब आप मतलब कैसे कुछ क्या कर सकते हो जिससे मतलब आपके चांस बन जाए और आपका जो प्री है वो निकल जाए। किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए होंगे, अब बचे आपके पास 25 दिन ही है। इस 25 दिन का अगर आप मतलब सही से मतलब टाइम को एकदम वैल्यू दोगे, तो टाइम आपको वैल्यू देगा, टाइम आपकी कदर करेगा। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे बड़ी जो मतलब गलती होगी, अभी क्या करेंगे, नोट्स बनाने लगेंगे। नोट्स अब आपको मैं उनके नोट्स डालने वाला हूँ, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उन्होंने, उनके लिए। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने तो बनाए होंगे नोट्स, या उनको भी देखना हो तो कुछ देख लेना। और टेस्ट पेपर मैं रोज़ कर ही रहा हूँ। सबसे पहले अब आपको करना क्या है, जो भी कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो अब आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। जितने से ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो कि मैं टेलीग्राम में आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके टेस्ट दो आराम से और उन क्वेश्चन को करो और उसके हिसाब से तैयारी करो। और नोट्स जो है, नोट्स भी मैं अब रोज़ अपलोड करना चालू कर दूँगा। 10 दिन के अंदर अंदर मतलब सारे नोट्स लगभग मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप देख लेना। मतलब सब सब्जेक्ट के करूँगा। और मैथ्स है तो मैथ्स को कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा। पर सबसे पहले साइकोलॉजी में आपको करना क्या है, जितने ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और हिंदी में तो ग्रामर है ही है, उसको करो थोड़ा। और टीचिंग मेथड है, उन पे थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जो मैं नोट डालूंगा ना, उनसे थोड़ा देख लेना। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, उस पर फोकस करना है। बेसिकली मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आपको मतलब कुछ लिखना नहीं है। मैं आपको मतलब हाँ, मैं सही मतलब बोल पा रहा हूँ, भूल गया मैं वापस। मतलब आपको नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाने जाओगे तो अब टाइम बहुत जाने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट्स के पीछे मत भागो। आप थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे कि टीचिंग मेथड है वो पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या है मतलब जो पर्यावरण है ईवीएस अपना, और हिंदी के टीचिंग मेथड है, इंग्लिश है तो इंग्लिश के हैं, और संस्कृत के हैं। तो ये क्या रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट आ जाएंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप 25-30 मतलब मॉडल पेपर देख लोगे और क्वेश्चन देख लोगे, तो उनमें से तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे ना। तो यही बात बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करो। और आपको लगता है, और ऐसा कि नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, पर आपको नोट्स बनाने नहीं है, पढ़ने ज़रूर है। बनाने नहीं है, पढ़ने ज़रूर है। बस करना क्या है, आपको डेली टारगेट सेट कर लो कि मेरे को ये पढ़ना है आज। और उसको लास्ट को रात को सोते समय वापस चेक करो, मैंने ये टारगेट पूरा किया या नहीं किया। तो मतलब जो सिंपल सिंपल टॉपिक होते हैं आपके हिसाब से सिंपल, मैं मेरे हिसाब से सिंपल बताने जाऊँगा तो मेरे लिए क्या सिंपल है क्या मुश्किल है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो आपके हिसाब से जो जो आपको सरल टॉपिक लगते हैं उनको आप पढ़ो, और बाद में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, या मतलब मॉडल पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को देख लो। और टेलीग्राम में मैंने मॉडल पेपर डाल ही रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर टेस्ट दे सकते हो। तो इस प्रकार से मतलब आपका जो रीड फ्री है वो निकल सकता है। तो ये ट्राई ज़रूर करना। उनके लिए बात करते हैं, मतलब जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि 40% 50% ऐसा कुछ, जिन्होंने मतलब कंप्लीट कर लिया है सिलेबस। तो उनके लिए क्या करना है, अब आपके पास जितने भी मतलब टॉपिक बचे हुए हैं उनको आप करो। क्योंकि वो जो कर रखे हैं आपने टॉपिक, उनको करने जाओगे फिर से तो ये वाले छूट जाएंगे। तो हो सकता है वहाँ तक आप एक डेली शेड्यूल सेट कर दो कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ने हैं। आप कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 12 दिनों में इनको कंप्लीट कर लो, तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में मैं जो टेलीग्राम पर टेस्ट जो डाल रहा हूँ वो भी आप रोज़ मतलब देते रहो। अब मैं 1-2 दिन से रोज़ मतलब आपके साथ मतलब टेस्ट लेके आता रहूँगा, तो वो भी आप देखते रहना।
क्योंकि उसे टेस्ट भी देना ज़रूरी है, वो भी नोट्स भी पढ़ते रहो और टेस्ट भी देते रहो। मतलब आप होवर्स में बात करो तो मतलब होवर्स में तो आप देख सकते हो लगभग 6 से 7 घंटे तो मतलब स्टडी को दे ही दो, क्योंकि 4-5 घंटे तो जो भी आपके बचे हुए टॉपिक उनको क्लियर करने में, 1-1.5 घंटा आप सोते समय मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने में दो, और उसके बाद एक टेस्ट दो। उसमें आपको कितना टाइम लगता है वो अपने हिसाब से मैनेज करो, पेपर में जितना टाइम मिलता है उसी हिसाब से दो, पर टेस्ट ज़रूर दो और रोज़ दो। मार्कशीट ले आओ, मैंने मार्कशीट का फ़ोटो भी डाला हो तो उसकी प्रिंट निकलवा लेना, तो उससे काम हो जाएगा। मार्कशीट भी पेपर दो और उसी हिसाब से पेपर दो, ठीक है। हो सके वहाँ तक अगर आपके पास मतलब फ़ोन से दिक्कत होती है आपको अगर, तो आप मतलब प्रिंट भी निकला सकते हो उसका, जो मैं पेपर डालता हूँ उनका, और फिर भी टेस्ट दे सकते हो, तो भी तो यही होगा। और जो भी आपके मतलब सिंपल टॉपिक है उनको भी मतलब ध्यान में रखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब कुछ नया ट्राई करेंगे उसके चक्कर में वो ना भूल जाए, तो वो भी ध्यान रखो। और जो टीचिंग मेथड वो है मैथ्स में जो सिंपल टॉपिक जैसे है मैं बता दूं, ये जैसे कि अपने ये दशमलव अभाज्य, ये एलसीएम एचसीएफ, एकीक, औसत, ये ऐसे जो टॉपिक है जिनमें मतलब ज़्यादा इतना कुछ करना नहीं पड़ता, उनको जल्दी करो। और मैथ्स की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको भी आप मतलब जल्दी से जल्दी ज़्यादा मतलब ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर हो गई है तो ठीक है, नहीं हो गई है तो ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, क्योंकि उसी से होगा, बाकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और टीचिंग मेथड पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और जो ईवीएस है, ईवीएस को आप अगर बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं, राजस्थान का जीके आप रीट प्री दे रहे हो, उसका मतलब तो आपने बेइज्जती दी होगी। और राजस्थान का जीके मतलब थोड़ा बहुत कुछ तो आपने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत क्या, राजस्थान का जीके तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो वो जीके तो उधर से हो जाएगा। बस जो ऐसा लगता है इस टॉपिक्स में मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, जो भी टेस्ट दोगे आप, और उसमें जो आपको अगर नहीं आ रहे तो उसमें आप मतलब जो नहीं आ रहे उस टॉपिक को देखकर उस टॉपिक को वापस से रिवाइज कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और 7-7 दिन का अलग अलग एक अच्छे से टाइम टेबल बना लो खुद के हिसाब से। मेरे हिसाब से अलग होएगा, मैं दूसरों को बताऊंगा वो उनके हिसाब से अलग होगा, उनका टाइम कब पढ़ते हैं, तो अपने हिसाब से बना लो। और टॉपिक क्लियर करने की सोचो, ये मत सोचो कि मतलब मैं इतनी देर पढ़ लूँगा। मैंने अभी ओवर्स बताया, पर वो एक रफली आइडिया है कि 6 से 7 घंटे तो इसे देने हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा ही होगा। मतलब टॉपिक डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को निपटाने की कोशिश करो, तो आपके लिए तो यही ठीक रहेगा अभी। और टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ मतलब ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आते हैं, आपके जो वीक पॉइंट है, क्या पता आप क्वेश्चन आंसर मतलब देखो, टेस्ट दो, उसमें आ जाए आपको और वो याद हो जाए और वही पेपर में आ जाए, तो इसीलिए ये भी ठीक रहेगा। तो आप मतलब टेस्ट भी देना ज़रूरी है, तो बस यही करते रहो एग्ज़ाम तक। तो आई थिंक, तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं जिन्होंने मतलब क्या है सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट कर लिया है, तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको मतलब उनको भी और उसको भी मतलब उनको और ज़्यादा टेंशन रहती है, यार पढ़ तो लिया है, याद है या नहीं है, क्या है। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया है कि आप टेस्ट दो, जहाँ से भी मिले टेस्ट दो। और अगर आप चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पिन की हुई, तो वहाँ से जाके आप टेस्ट दे सकते हो। मैं लगभग रोज़ टेस्ट डाल रहा हूँ, तो वहाँ से टेस्ट दो। और आपने जो भी नोट्स बना रखे होंगे, कहीं से भी पढ़ा था, उसको अब रिवाइज़ करते रहो। 1-1, 2-2, 3-3 घंटे मतलब ऐसे 4-5 घंटे तक तो आप रिवाइज़ करते रहो। और भी ऐसा कुछ टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स को आप पढ़ना चालू कर दो। मैथ्स को भी साथ में 1-2 घंटे का टाइम देते रहो तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस तो वैसे कंप्लीट है, पर उसको क्या अब रिवाइज़ की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करोगे, उसी से आपको फ़ायदा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो सी भी मतलब सब्जेक्ट ऐसी आपको लगती है वीक है, तो उसके टॉपिक पढ़ना चालू कर दो अब। मतलब बोलते हैं ना लास्ट में नया नहीं पढ़ना चाहिए, पर मतलब पढ़ लो। आई थिंक, मेरे को लगता है कि पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है, बाकी सारी चीज़ें रिवाइज हो रही है, और साइड में थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर नए टॉपिक में दे रहे तो क्या हो जाएगा, अपना फ़ायदा तो अपनी ही है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ उनको भी पढ़ लो, जिससे फ़ायदा अपना रहेगा। और टेस्ट की तो मैंने बता ही दिया, मैंने टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ टेस्ट, वहाँ से आप रोज़ टेस्ट देख सकते हो। 2-3 दिन में मैं रेगुलर टेस्ट डालना चालू कर दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप टेस्ट दो। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, और किस में प्रॉब्लम आ रही है वो भी मेरे को बता देना,
मैथ्स में है। और ध्यान रखना टीचिंग मेथड को मतलब ध्यान से कवर करना, क्योंकि टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि सब में टीचिंग मेथड आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। और वैसे तो हिंदी और अपने ईवीएस के इनके तो वैसे तो सिंपल ही है, मैथ्स के भी लगभग सिंपल ही है, थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ो तो आराम से हो जाएगा मैथ्स भी, और साइकोलॉजी भी ठीक है। तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अब कॉन्फिडेंस रखो, अब हो जाएगा, निकल जाएगी रीट प्री। 83 या 90 नंबर चाहिए, तो देख लेना आपको, आप किस कैटेगरी में हो। जनरल के हो तो 90 चाहिए, तो बाकी 83 चाहिए। तो अब मैं थोड़ा ध्यान रखो भाई, अब क्या आप अगर पढ़े। दोस्तों यही है बस, अब जिनका सिलेबस कवर है वो अब यही कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और जो भी टॉपिक आप अगर बच भी गए हैं तो उनको पूरा कर लो, और डेली का टारगेट बनाओ कि ये टॉपिक वापस रिवाइज करना, बस ऐसे ही हो सकता है। तो बस यही है पूरी वीडियो, और तो क्या ही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।